स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। तमिलनाडु के एन्नोर में बहने वाली कोसा स्थलैयार नदी में तेल का रिसाव यानी ऑयल स्पिल देखा गया है। नदी में तेल का ये रिसाव चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से साइक्लोन मिशोंग की वजह से हो रहा है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में तेल रिसाव से होने वाले नुकसान और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। तेल का रिसाव लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का होने वाला रिसाव है, जो किसी टैंकर, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, ड्रिलिंग रिग्स या कुओं से होता हुआ पर्यावरण में चला जाता है, खास तौर पर मैरीन एरियाज में। स्पिल्ड सब्सटेंसेज में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे गैसोलीन, डीजल फ्यूल और उनके को प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। रिसाव की ताज़ा घटना कोसा स्थलैयार रिवर में हुई है। ये नदी तमिलनाडु के थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट में पल्लीपट्टू से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 136 किलोमीटर लंबी ये नदी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया से भी होकर बहती है। तेल रिसाव की कुछ घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में एल पेलिटो रिफाइनरी में 2020 में तेल रिसाव हुआ था। तेल ले जा रहा एमवी वकाशियो नाम का जापानी शिप साउथ ईस्ट मॉरिशस में ब्लू बे मरीन पार्क में 2 हिस्सों में टूट गया था। वहीं रूस के उत्तरी हिस्से में आर्कटिक क्षेत्र में भी तेल का रिसाव हुआ था। भारत में भी तेल रिसाव की कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। चेन्नई में ही 2017 में 2 शिप्स आपस में टकरा गए थे। ये दुर्घटना कामाराजार पोर्ट लिमिटेड के हार्बर पर हुई थी, जिसमें बहुत सारा तेल बह गया था। इससे पहले 2013 में ओएनजीसी यूरान प्लांट से अरब सागर में तेल का रिसाव हुआ था। इससे 3 साल पहले 2010 में मुंबई कोस्ट पर 2 शिपों के टकराने से 800 टन तेल समुद्र में बह गया। तेल से होने वाले रिसाव से सभी तरह के जीव जंतुओं जैसे मछली, पक्षी, मैमल्स और दूसरे समुद्री जीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये तेल जब किसी जीव की त्वचा से चिपकता है तो उसे नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि उसे तैरने या उड़ने में भी परेशानी होने लगती है। इससे बीचेस, मार्शेज और मैनग्रूव सहित तटीय जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। तेल इन्हें लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। तेल वाले पानी से मछलियों की संख्या कम हो जाती है, मछुआरों को मछली पकड़ने में दिक्कत होती है और इस तरह जो लोग इस पर निर्भर होते हैं उनका जीवन प्रभावित होता है। जैसे एन्नोर के मामले में अब मछुआरे मछली नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि तेल की खुशबू से मछलियां दूर भागेंगी। बहते हुए तेल से प्रभावित होने वाले तटीय इलाकों में टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे लोकल बिजनेस और कम्युनिटी को आर्थिक नुकसान होता है। तेल में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे केमिकल्स होते हैं जो इंसानों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तेल के रिसाव या बहाव को रोकने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO द्वारा 1973 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स मार्पोल का आयोजन हुआ, जिसने तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों को स्वीकार किया। इसके बाद 1990 में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन नाम से एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट सामने आया, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। तेल रिसाव के संबंध में भारत में भी कई प्रयास किए गए हैं ताकि इसे रोका जा सके और इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान NOS-DCP को सबसे पहले 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 2015 में इसे रिवाइज किया गया। इसका मकसद लीकेज की इफेक्टिव रिपोर्टिंग रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करना है, समुद्री पर्यावरण में पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा और वेलफेयर सुनिश्चित करना है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में तेल रिसावों को रोकने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिससे समय रहते बचाव हो सके। 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगे कि शिप का संचालन नियमानुसार नहीं हो रहा है तो उसे ओनर को नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है। नोटिस के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस जिम्मेदार व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। भारतीय तटरक्षक बल इस मामले में सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है, जो किसी भी घटना पर त्वरित रिस्पॉन्स करते हैं। ये समय समय पर अभ्यास भी करते रहते हैं, जैसे हाल ही में गुजरात के वडीनार में नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज की गई थी। तेल के रिसाव को कंट्रोल करने के भी कई तरह के उपाय किए जाते हैं। बायोमेडिएशन के जरिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल टॉक्सिक या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाने के लिए किया जाता है। टेरी ने इस दिशा में ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया को विकसित किया है, जो तेल को बहुत जल्द चट कर जाता है। इसके लिए ऑयल बूम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
ऑयल बूम्स ऐसे टेम्परेरी फ्लोटिंग बैरियर्स हैं जो रिसाव को रोककर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसके अलावा डिस्पर्सल एजेंट्स के इस्तेमाल से भी तेल के रिसाव के प्रभावों को कम किया जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबसे अच्छे रक्षात्मक उपाय ही होते हैं। इसमें सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, शिप ओनर्स, ऑयल हैंडलिंग फैसिलिटीज और दूसरे संबद्ध स्टेक होल्डर्स तेल रिसाव को रोकने के लिए मिलकर रणनीति बनाते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का रेगुलर मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड ऑपरेशन एंड सेफ्टी प्रोसीजर को ठीक से फॉलो करते रहने से इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।